नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रज के रंगोत्सव की, जिसकी शुरुआत बरसाने में लड्डू होली के साथ हो चुकी है। राधा रानी के गांव में और उनके धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे हैं। आज आपको पहले दिन की लड्डू मार होली के बेहद खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उसके बाद बात होगी कान्हा को बाबा विश्वनाथ के उपहार की। होली के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को वस्त्र और रंग गुलाल भेजा गया है। सनातन की दृष्टि से इस नई परंपरा का क्या महत्व है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा ब्रज और बरसाने में होली की धूम और बुधवार को मनाई जाने वाली लठमार होली की तैयारियां भी दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बरसाने की लड्डू होली से। श्रीजी मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ लड्डू होली खेली गई। मंदिर और रंगीली गली में रंग गुलाल ऐसे उड़े कि माहौल गुलाबी हो गया। प्रसाद के तौर पर कई क्विंटल लड्डू बांटे गए और श्रद्धालुओं ने नाच गाकर होली के उत्सव की शुरुआत की। अभी भी राधा रानी के गांव में जबरदस्त रौनक है। गलियों में होली के गीत गूंज रहे हैं और अब इंतजार बुधवार के लठमार होली का है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राधा संग सखी मदमाती, कान्हा संग सखा उत्पाती, घेर लई ग्वालन सरमाती, मन में अति हर्षाए। सच ही कहते हैं कि जो रस बरसे बरसाने वो तीनों लोक में नाए। ये उत्सव, ये उमंग, ये उल्लास, ये राग, ये फाग, ऐसी भक्ति, ऐसी मस्ती बरसाने में ही मिलती है, जब फागुन में रंगीन गली सजती है। विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर बरसाना में और जो लड्डू होली है ना, वो यहाँ पर शुरू हो गई है। जो लड्डू यहाँ पर नंदगांव का पाड़ा आया, जिसने राधा रानी को सूचना दी कि भगवान श्री कृष्ण कल होली खेलने के लिए आएंगे, तो उस पर ये लड्डू बरसाए जा रहे हैं। और जो आनंद है ना यहाँ का, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। इस तरह रंग गुलाल जो यहाँ पर लुटाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है। जो होली है ना, वो होली ब्रज की अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। तो जो रस है ना, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी लालायित रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान पूरे जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु के यहाँ जब होली होती है तो उसको देखने के लिए पूरा देश और पूरा जहां लालायित रहता है। और लड्डू जो यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं, लड्डुओं का आनंद ले रहे हैं। सबके ऊपर लड्डू बरसाए जा रहे हैं, रंग बरस रहा है। और ये गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ बैठकर समाज गायन कर रहे हैं। ये समाज गायन हो रहा है। भगवान राधा कृष्ण को होली सुनाई जा रही है, होली के पद सुनाए जा रहे हैं, होली के गीत सुनाए जा रहे हैं। भगवान को होली खेलने के लिए बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है आप होली खेलने आइए और होली खेलिए। बरसाना में होली के दौरान समाज गायन की ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कृष्ण की कहानी। इन पंक्तियों में राधा कृष्ण के प्रेम का बखान है। ढोल मंजीरे की थाप पर भक्ति और भावना का गुणगान है। कौन है जिसे होश है, सजी संवरी राधा की सखियां, बने ठने कान्हा के साथी। रस बरस रहा है और श्रद्धालु झूम रहे हैं। बरसाना में जैसे द्वापर लौट आया है। बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण की गूंज है और मंदिर के प्रांगण में हर तरफ रंगों की बरसात है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं कान्हा राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। लड्डू होली में आए हैं, लड्डू पैक करके लाए हैं, सवा क्विंटल लड्डू लाए हैं। आप बहुत आनंद आ रहा है और सब लोग बिछोड़ रहे हैं। होली खेलने का निमंत्रण जो बरसाने से नंदगांव यानी कान्हा के गांव भेजा गया था, वो मंजूर हुआ। जवाब आया तो बरसाने में लड्डू होली की शुरुआत हुई और राग के साथ जब फाग मिला तो माहौल गुलाबी हो गया।
इस तरह ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। राधा रानी की ओर से कान्हा को होली खेलने का निमंत्रण देने की परंपरा सखी ने निभाई। रंगीली गली से अबीर गुलाल से भरी हांडी, भोग प्रसाद, इत्र फुलेल और पान बीड़ा लेकर सखी चली तो साथ में श्रद्धालु भी चले। राधे राधे के जयकारे से इलाका गूंज उठा। नंदगांव में गोस्वामी समाज ने विधि विधान से स्वागत किया और लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार किया। बरसाना से उठा ये रंग बुलावा अब नंदगांव की गलियों में गूंजेगा। जैसी की परंपरा है, नंदगांव से भी न्योता आया और उसके साथ ही राधा रानी के गांव में लड्डू होली की शुरुआत हुई। बरस रहे हो यहाँ ब्रज में सूरज तीन लोक में ना है। जो रस यहाँ बरसाना में बरस रहा है वो कहीं नहीं है। हमारे साथ यहाँ के गोसाई जी मौजूद है। गोसाई जी, क्या नाम है आपका? मोन्टू गोस्वामी, राधा रानी मंदिर सेवा है। लड्डू होली हो रही है, क्या कहोगे? सभी जी महारानी की कृपा बरस रही है। जब राधा रानी के निज महल से नंदगांव में निमंत्रण भेजा जाता है तो निमंत्रण स्वीकार की जब खबर आती है सभी जी के पास तो लड्डुओं से बरसात करी जाती है। उसी खुशी में लड्डुओं से बारिश हो गई है। सभी जी का कृपा रूपी रंग बरस रहा है, आनंद आ रहा है। सभी जी श्यामा श्याम कृपा बरसा रहे बैठ कर। प्याजू की होली रह रही है आज ब्रज में, होली वे बसिया है। ये गोस्वामी समाज के लोग बैठे हुए हैं, समाज गायन कर रहे हैं। इसमें क्या सुनाया जाता है? गोस्वामी समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। नंदगांव की गोपी भौआ मांगने आई तो नंदगांव की जो गोपी है होली खेलने के लिए भौआ मांगने आती है तो उस खुशी में यहाँ पे संतों की वाणियों का गायन किया जाता है। श्री जी महारानी की कृपा बरस रही है। तो जो राधा रानी की कृपा यहाँ बरस रही है ना, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। गोस्वामी समाज के लोग मौजूद हैं, जो समाज गायन कर रहे हैं, भगवान राधा रानी को, कृष्ण को होली सुना रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। यही ब्रज की परंपरा है। होली का आमंत्रण स्वीकार होने के बाद खुशी में बरसाना के लोग मंदिर प्रांगण में लड्डू की बौछार करते हैं और लड्डू लुटाए जाते हैं। अंदाजा है करीब 20 क्विंटल बूंदी के लड्डू बनाए गए, लुटाए गए। लड्डू मिला प्रसाद में, कैसा लग रहा है? किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? थोड़ा सा होली का ये उत्सव तो अभी शुरू हुआ है। रंग और जमेगा जब बुधवार को लठमार होली शुरू होगी। लेकिन अभी से ब्रज रस और संग में सराबोर है। राधा रानी के मंदिर में लोग मगन झूम रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। ये गोस्वामी समाज के लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर और समाज गायन हो रहा है। भगवान राधा रानी को ये होली सुना रहे हैं गा के। और जो इसका आनंद है ना, वो यहाँ जो पहुँचेगा वही ले सकता है, जो देखेगा उसे नहीं आएगा। लेकिन जो आनंद है वो अद्भुत है। इस तरह लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं अपनी सुध-बुध खोकर। और जो लड्डू होली है, जो लड्डू होली बरसाना में मनाई जा रही है, वो बड़े आनंद से, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से। होली जो है वो पूरा विश्वास और प्रेम का त्योहार है। त्योहार और विश्वास, प्रेम अटूट है। इसमें प्रेम भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है। सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है राधा रानी के दरबार में, लाडली जी के मंदिर में। जो लोग हैं ना, वो देखिए इस तरह नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी सुध-बुध खोए हुए हैं। ये सब अपनी सुध-बुध खो के समर्पित है भगवान को, भगवान की शरण में हो, ठाकुर जी को। जो होली का प्रेम है ना, वो अपने आप में अद्भुत अनोखा है। इस तरह होली गायन भी हो रहा है और इनका नृत्य भी हो रहा है, नाच भी रहे हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? यहीं से हैं, गोवर्धन से। बरसाने के बारे में आनंद आ रहा है, बहुत जोर से आनंद आ रहा है। श्री जी की एकदम कृपा, आनंद आ रहा है। परमानंद आ रहा है। आनंद बरस रहे और साने में सोरस बरस रहो बरसाने, वो तीन लोक में नाए। राधे राधे। बरस रहो बरसाने, तो तीन लोक में नाए और बैकुंठ में नाए, गोरस बैकुंठ नाए। मदन गोपाल शर्मा, बरसाना। ब्रज की होली में मस्ती के साथ कान्हा की भक्ति जुड़ी है। होली के रंगों के साथ ब्रज में कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी जीवंत हो जाती है, जिसका आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग मथुरा आते हैं, मंदिरों में अपने आराध्य के साथ होली खेलते हैं। और इस साल बाबा विश्वनाथ ने भी केशव को रंग गुलाल और इत्र का उपहार भेजा है, जो रंग एकादशी पर उन्हें अर्पित किया जाएगा। इससे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर मथुरा से भेंट की गई थी। अब सनातन में एकता के प्रतीक के तौर पर यह उपहार क्यों अहम है, आइए जानते हैं।
है श्याम का, दूसरा बाबा विश्वनाथ का। जैसे जुड़े हैं हरि और हर, वैसे ही साथ साथ हैं मथुरा, काशी। भक्ति की दो धाराओं के इस समन्वय को सनातन ने सदियों से साधा है। नाम और रूप भले अलग हों, पर भक्तों के लिए शिव और केशव अभिन्न हैं। एक दूसरे के सखा हैं, इसलिए होली के त्योहार पर काशी से कान्हा के लिए उपहार भेजा गया। काशी विश्वनाथ से वस्त्र, गुलाल और इत्र जब मथुरा पहुंचा, तो श्रद्धालु उसे भक्ति भाव से लेकर जन्मभूमि तक लाए। नाचते, झूमते, गाते, जश्न मनाते। शिव की नगरी से कान्हा की नगरी में गुलाल, इत्र और भगवान की सेवा के लिए पोशाक यहाँ भेजी गई है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँच गई है। भगवान विश्वनाथ की नगरी से परंपरा शुरू हुई है। पहले आपने भेजा प्रसाद और आज उनके यहाँ से प्रसाद आया, क्या कहेंगे? हरिहर भाव का प्राकट्य है। सनातन में एकात्मता के दर्शन है। मोक्षदायिनी मथुरापुरी और काशीपुरी का आज मिलन है। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी आनंद विभूत हैं कि काशी और मथुरा हरिहर का जो मिलन हुआ है, जो रंगभरनी एकादशी को हमारे ब्रजवासी काशी में बाबा धाम पर रंगारंग होली का धमाल मचाएंगे। और आज काशी विश्वनाथ धाम से जो दिव्य भव्य प्रसाद आया है, जो भगवान को होली महोत्सव रंगभरनी एकादशी 27 फरवरी के दिन अर्पित किया जाएगा। तो ये जो एकात्मता है, जो परस्पर एक नवाचार शुरू हुआ है, ये निश्चित रूप से सनातन के पुरातन गौरव करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों को आनंदित, अभिभूत और उनके एक करने में सहायक होगा। काशी और मथुरा दोनों ही दिन होली का जो विशिष्ट पर्व है, वो रंगभरनी एकादशी के दिन ही आयोजित होता है। और ऐसा एक सकारात्मक प्रयास से इस होली के आनंद में अक्षय वृद्धि हुई है। और सभी ब्रजवासी देखिए आनंदित है, भक्त आनंदित हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के साथ में सामंजस्य स्थापित हो, सनातन का पुरातन गौरव प्राप्त हो। उपहार की जो ये परंपरा है, वो दोनों ही मंदिरों में बातचीत के बाद नवाचार है। इसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के लिए उपहार स्वरूप वस्त्र, फल और मिष्ठान भेजा गया था। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद उन्हें कान्हा की तरफ से भेजी गई भेंट अर्पित की गई। अब होली का त्योहार है, इसलिए काशी विश्वनाथ की ओर से प्रेम की सौगात आई है। कहते हैं कि सब जग होरी ब्रज में हो रहा, यानी जैसी होली कान्हा की नगरी में होती है, वैसी कहीं और नहीं। पर ये भी तो सच है कि काशी की होली का भी जोड़ नहीं। मान्यता है कि बाबा यहाँ मसाने में होली खेलते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ की होली है और ब्रज में कृष्ण कन्हैया की। इन दोनों मंदिरों के दरमियान भक्ति का जो सिरा जुड़ा है, वो सनातन की एकता और समन्वय की दिशा में सार्थक पहल है। स्वाभाविक है, काशी वाले भी खुश हैं और मथुरा वाले भी। बहुत आध्यात्मिक लग रहा है, जो कि विश्वनाथ से प्रसाद आने वाले तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत आनंद और आह्लाददायक लग रहा है हमको कि हम लोग यहाँ इतने दूर से और हमको ऐसे दर्शन करने मिले। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। राधे राधे की कृपा। भगवान उसी से होली खेलेंगे यहाँ पे। हाँ, उसी से गुलाल और रंग आया है बनारस से। बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसी से गुलाल और रंग खेलेंगे, हम भी उसमें शामिल होंगे। बेहद खुशी है। महादेव के मंदिर से उपहार आया है। भगवान केशव देव के मंदिर में प्रसाद को रखा गया है। रंग भरनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को ये प्रसाद अर्पित किया जाएगा। अयोध्या के साथ काशी और मथुरा आस्था की वो त्रिवेणी है, जो देखा जाए तो सनातन की धुरी है। भक्ति की वैष्णव और शैव परंपरा में भेद भले हो, पर परंपरा दोनों को एक साथ देखने की भी रही है। इसलिए शिव और विष्णु के मिले जुले रूप की कल्पना है, जिनकी पूजा शंकर नारायण या शिव केशव के रूप में होती है। भगवान शिव ने गोपी रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण की लीला के दर्शन के लिए। भगवान कृष्ण का एक नाम है शिव केशव। हरि हर विष्णु और कृष्ण, नारायण और कृष्ण और शिव,
तो ये विष्णु तत्व और नारायण तत्व, जो नारायण तत्व है वह कृष्ण है और जो शिव तत्व है वह शिव हैं ही। तो शिव हरिहर का जो भाव है वो इस होली में दर्शन होंगे। जहाँ एक और मसाने में भगवान भस्म नीले गुलाल की होली खेलेंगे, वह हमारे ब्रज के पुष्प भी उड़ेंगे, वह हमारे ठाकुर जी की जन्मभूमि से गया हुआ गुलाल भी उड़ेगा, वह हमारे ठाकुर जी के यहाँ से गए हुए प्रसाद का भी भोग लगेगा। और ऐसे ही काशी से जो भस्म प्राप्त हुई है, जो काशी से गुलाल प्राप्त हुआ है, काशी से प्रसाद प्राप्त हुआ है, वो हमारे लाला, हमारे राधा कृष्ण, हमारे कन्हैया की होली में सम्मिलित होगा। तो ये दो तीर्थों का मिलन है, ये हरिहर का भाव की प्राकट्य है, ये सनातन की एकात्मता का प्रत्यक्ष दर्शन है। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि के बीच उपहार का नवाचार एक तरह से हरिहर के प्रति सनातन की श्रद्धा का प्रतीक है। शिव विनाश के देवता हैं, जबकि विष्णु पालन करता है। दोनों का समन्वित रूप संहार और संरक्षण दोनों की अनिवार्यता बताता है। दो अलग अलग मतों को साथ साथ चलना सिखाता है, जो सनातन की ताकत भी है और उसकी खूबसूरती भी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लड्डूमार होली के बाद अब बरसाना में लट्ठमार होली का इंतजार है, जिसका नंदगांव के ग्वाले और बरसाना की गोपियां साल भर इंतजार करती हैं। भक्त भी बरसाना आने के लिए इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मानता है कि देवता भी रूप बदलकर होली देखने बरसाना की धरती पर उतर आते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध होली के लिए बरसाना को सजाया संवारा गया है। देखिए रिपोर्ट में। इस तरह का जो आनंद है ना, बरसाना के हर चौक चौराहे में देखने को मिल रहा है। राधा कृष्ण के स्वरूप में करीब ऐसी 25 से 30 मंडलियां जो लगी हुई है यहाँ पर, और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो होली का आनंद, इस तरह पूरे बरसाने को सजाया गया है, संवारा गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो होली का पूरा आनंद ले, और जो श्रद्धा है, भाव है, उत्सव है। ये राधा रानी मंदिर के लिए मार्ग जा रहा है, लोग राधा रानी के दर्शन करके आ रहे हैं। पूरे बरसाने को सजाया गया है, संवारा गया है। इस तरह की जो तैयारी बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ की गई है, और जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे वो अपने आराध्य के साथ, श्री कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ होली खेलेंगे। तो होली का उत्सव मथुरा में, ब्रज में शुरू हो गया है और अपने आनंद पर है। ये ब्रज है, बरसाना है, यहाँ इस तरह के नगाड़े, ढोल, मृदंग सब बज रहे हैं, और जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं वो सब अपनी सुध-बुध खोकर नाच रहे हैं। तो जो ब्रज में होली है ना, वो होली अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी होती है। और जो रंग उत्सव है वो आज से शुरू हो गया है, और रंग उत्सव यहाँ से राधा रानी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। पूरे बरसाने को बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। जो यहाँ का उत्सव है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और इस तरह पूरे बरसाने को इस तरह तोरण द्वार बनाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो सब इसका आनंद ले रहे हैं। जो प्रेम है ना, वो प्रेम बड़ा अद्भुत है यहाँ का। जो प्रेम होली का है, राधा कृष्ण का है, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो बड़ा अनोखा और अद्भुत था, और वही यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कॉलेज है, इसके अंदर जो रंग उत्सव है वो चल रहा है, और जो रंग उत्सव का मंच बना है यहाँ पर, जो रंग उत्सव के कार्यक्रम है वो सब यहाँ पर हो रहे हैं। तो जो पूरा बरसाना है वो राधा कृष्ण में हो गया है, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी अपनी सुध-बुध खो इस तरह नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अगर हम इस पूरे रास्ते पे जाएंगे तो इसी तरह का नाच, गायन, ये सब देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की लड्डू होली, लट्ठमार होली, इन सबको देखने के लिए आए हैं, और अपनी सुध-बुध खो दी है इन लोगों ने। इन्हें केवल प्रेम ही मालूम है, अपनत्व मालूम है, समर्पण मालूम है, क्योंकि यहाँ जो है ना, प्रेम है इस होली में, उत्साह है इस होली में, उमंग है इस होली में, जो इनमें देखने को मिल रहा है और इन लोगों में नजर आ रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।